हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं GEPA 03 लेकर आए हैं और ये कंटेंट जो है एग्जामिनेशन 2024 जून में जो पेपर हुआ था और पेपर का नाम है नगरीय प्रशासन। यहाँ पर कोई सेमेस्टर ईयरली कुछ नहीं लिखा है, ये कॉमन पेपर है और ये सभी के लिए है। जिसने भी स्टूडेंट्स ने ये कोड जो है चूज किया है तो उनके लिए सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। तो सभी स्टूडेंट्स अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, पेपर भी साथ में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में भी। नोटिफिकेशन से आपको बता देती हूँ कि आपका असाइनमेंट की डेट अब 17 मार्च हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक 28 फेब थी नहीं फिल किए हैं अपने असाइनमेंट तो कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बता देते हैं जून में GEPA कोड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ये आपको मालूम ही है, 100 नंबर का ये पेपर आता है और 2 घंटे का आपका पेपर होता है। यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न सेम वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। नगरीय निकायों का गठन किस प्रकार किया जाता है, उसकी त्रिस्तरीय सांगठनिक संरचना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर नगरीय जो निकाय हैं उनके गठन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें जो संविधान संशोधन के उपरांत नगर निकायों के आय के स्रोत क्या है। नगर निकाय के वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डालें। तो आप देख रहे हैं कि नगर निकाय के आय के स्रोत पूछे गए हैं, प्रबंधन की प्रक्रिया पूछी गई है और साथ में इनके गठन के बारे में पूछा गया है। तो 3 टॉपिक यहाँ पर आपके तैयार हो गए हैं और ये 3 टॉपिक आपके इस बार भी पूछे जाएंगे, चाहे ये शॉर्ट में पूछे जाएं चाहे आपसे लॉन्ग में पूछे जाएं। अब यहाँ देखिए, संविधान में 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के आलोक में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व का उल्लेख करिए। यहाँ भी नगर पालिका के बारे में शक्ति, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व, यहाँ पर नगर पालिका के बारे में पूछा गया, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे जो है नगर निकाय, पालिका, शक्ति, कार्य भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्थानीय स्वशासन क्या है, इसे और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर सुझाव ना पूछकर आपसे स्थानीय स्वशासन के कार्य पूछ ले, दायित्व पूछ ले या प्रकार पूछ ले, किसी प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक में है वो आप अच्छे से पढ़ कर जाइए। तो 2 से 4 टॉपिक, एक तो आपका स्थानीय स्वशासन हो गया और नगर निकाय के कार्य, शक्तियाँ, ये सब आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना HASRY का थी, तो सामुदायिक विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। तो इसके ये जो आपका टॉपिक है शहरी रोजगार योजना, इससे संबंधित भी सारा कुछ आप पढ़ के जाइए। तो 4 मैंने टॉपिक बता दिए हैं, यहीं से आपके शॉर्ट भी बनेंगे और यहीं से आपके लॉन्ग भी बनेंगे। अब आप बात करते हैं नगरीय प्रशासन की, जो आपका बुक का नाम भी है और आपके पेपर का नाम भी है। तो इससे रिलेटेड तो जितने भी टॉपिक आपकी बुक में हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राज्य सरकार की भूमिका क्या है इसमें, नगरीय प्रशासन में। फिर नगर पालिका आपका दोबारा आ चुका, नगर निगम दोनों आ गए हैं। जैसे निकायों के गठन हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। नगर निगम, नगर पालिका, स्वशासन और साथ में नगरीय प्रशासन, ये आपके हो गए हैं 4 टॉपिक। 4 टॉपिक से रिलेटेड चाहे कार्य हैं, चाहे उत्तरदायित्व हैं, चाहे उनके जो है प्रकार हैं, सभी आप पढ़कर जाइएगा। उनके गठन की प्रक्रिया भी जरूर पढ़िएगा। नगर निगम में महापौर, मेयर की नियुक्ति और इसके कार्य, दायित्व मेयर के भी आपको पढ़ने हैं। 5 टॉपिक हो चुके हैं और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है। यहाँ पर भी आपका नगरीय स्वशासन से संबंधित है और नगर निकाय से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके प्रीवियस पेपर से, जो जून का पेपर है। अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। तो शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए।